हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। आप लोग सभी घर पे होंगे और घर पे आप रहें और सुरक्षित रहें। कोरोना का जो प्रभाव है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सावधान रहें, स्वच्छता का पालन जरूर करें। घर से तभी निकले जब बहुत ज़रूरी काम हो और अपने हाथों का और मुंह का ध्यान रखें, टचिंग का, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। और आप तो विद्यार्थी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा घर पे बैठकर जो ऑनलाइन आपको पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ते रहें। आप सभी का मेरे चैनल माइंड योर साइंस पर हार्दिक स्वागत। मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ ये वीडियोस इसी वजह से शेयर कर रहा हूँ जिससे कि आप घर पे रहकर अपनी जो पढ़ाई है उसको कॉन्टिन्यूस चला सकें। ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। सिलेबस समझ आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। 50-60% भी समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। सबसे पहले है जान है तो जहान है। तो अगर हम सुरक्षित हैं तभी हम आगे मार्च में होने वाले पेपर को दे पाएंगे। तो इसी को देखते हुए मैसेज ये आप सभी को मैं भेज रहा हूँ कि आपने ध्यान रखना है अपना। घर से तभी निकले जब कोई बहुत ज़रूरी विशेष काम हो, अदरवाइज़ अपने घर पे बैठकर जो भी टॉपिक आपको आ रहा है समझने की कोशिश करें। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग कोशिश करते रहें, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो मंजिल दूर नहीं है, हमें सिर्फ एक रास्ता ढूंढना है वहाँ तक पहुँचने के लिए। और वो रास्ता आपके सभी टीचर्स आपके साथ सहयोग करके आपके साथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑनलाइन आपको क्लासेस दी जा रही है जिसका लाभ उठाते रहे और पढ़ते रहे। तो सीधा अब हम बात लेक्चर की करेंगे बेटा। ये तो एक इंट्रोडक्शन थी आपके साथ मैंने शेयर की। तो अब मोटी बात हम अपने चैप्टर पे आ जाते हैं। सरफेस केमिस्ट्री हमारा चल रहा है और सरफेस केमिस्ट्री में अब हमने कॉन्टिन्यूशन लेक्चर है हमारा फॉर्मेशन ऑफ माइसेलीज। जो कल हमने समझाई थी बात आपको, माइसेलीज क्या होता है, कैसे वो बात आती है, उसके बारे में आज हम इसके बारे में लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे। देन वी विल डिस्कस द अबाउट कि इसी के साथ ही लिंक्ड है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। और उसके बाद हम बात करेंगे, तीसरा आर्टिकल है हमारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो आज के जो विषय के टॉपिक्स रहेंगे वो 3 टॉपिक्स रहेंगे जो कल के लेक्चर का कंटिन्यूड है, फॉर्मेशन ऑफ माइसेलीज। तो ये अब हम आज लिखेंगे। कल हमने इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको मैंने समझाने की कोशिश की थी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ माइसेलीज। तो आप तो नोट पे लिख चुके हो, मैं अब आपकी थ्योरेटिकल पार्ट इसका समझाऊंगा, लिखवाऊंगा, मतलब समझा तो मैं दिया है आपको। माइसेलीज, we know that the soap, that is sodium stearate, is having 2 parts. First part is long hydrocarbon चेन पार्ट, जो कि हमारी क्या कहलाती है, टेल। एंड सेकेंड पार्ट इज पोलर पार्ट, जो कि हमारा क्या होता है, COONA, नेगेटिव पॉजिटिव, एंड दिस इज नोन एज हेड। The tail part is hydrophobic in nature. That is, क्या मतलब है हाइड्रोफोबिक का, कल बताया था। वाटर रिपेलेंट, पानी से दूर भागता है, वाटर रिपेलेंट। Whereas the head is hydrophilic
in nature. It is hydrophilic in nature, that is water loving, पानी से प्यार करने वाला, वाटर लविंग। ये क्लियर हो गया। अब क्या हुआ, जब हमने कल बताया था मैंने डायग्राम के माध्यम से, जब हमने साबुन को पानी में डाला, तो साइड में मैं दोबारा एक बार डायग्राम बना देता हूँ और वही चीज़ हमने लिखनी है। तो इसका जो हेड वाला सिरा था वो तो आ गया इसके सरफेस के ऊपर, और जो टेल है इसकी वो ऊपर की तरफ ऐसे लिफ्ट हो गया। व्हाट इज दीज? दीज आर द सोप पार्टिकल्स, सोप पार्टिकल्स। तो कैसे लिखेंगे बेटा? when we add a soap into the water, पानी के अंदर डाला जाता है, the head part is towards the surface of the water and the tail part is away from the surface of water, surface of water. लेकिन when we increase the concentration of the soap, जब हम इसी सॉल्यूशन के अंदर साबुन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, increase the concentration of soap, then beta, then they are collected in the form of circle and changes into an associated colloidal solution. ये क्या बना लेते हैं? एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं, आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं। एग्रीगेट मतलब इकट्ठे हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और क्या बना लेते हैं बेटा? ये एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो ये एक साथ एकत्रित हो जाएंगे, और जो इसका जो भाग है हमारा, जो नेगेटिव पार्ट है वो तो बाहर की तरफ चला जाएगा, और जो हमारा पोलर पार्ट है वो अंदर की तरफ आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ माइसेलिस। तो ये आपका पहला आर्टिकल, जो कल का थ्योरेटिकल पार्ट रह गया था बेटा, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। कल सिर्फ समझाया था, तो कल इसमें से रह गया था हमारा। तो आज आपको मैंने इसके नोट्स दे दिए। कल बताया था मैं आते ही सबसे पहले कंटिन्यू में नोट्स बताऊंगा, और अब आपने नोट्स बना लेने हैं इसके। नाउ विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड आर्टिकल, दैट इज द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको पहले ब्रीफ कर देता हूँ, साइड में इसके डायग्राम्स बना देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं इसके नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आपने, अगर ये आता है आर्टिकल डिस्कस द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो ये आपने एज इट इज़ लिखना है। और ये मैं आपको बता भी देता हूँ, जो हमारी यूनिट नंबर अभी तो कट गई है वैसे सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के अभी बच्चे जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं या अदर बोर्ड्स के बच्चे देख रहे हैं, तो अभी उनके सिलेबस डिस्कस नहीं हुए हैं। सीबीएसई वाले बोर्ड ने तो 16 यूनिट काट दी है। तो ये क्या है? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के अंदर एक फिर से टॉपिक है, जो कि थर्ड टॉपिक है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। और वहाँ पर फिर से जाकर आप देख सकते हैं ये आर्टिकल वहाँ पर भी मिलेगा। तो वैसे ही ये आर्टिकल्स कहीं कहीं जगह दो बार रिपीट हुए हैं। तो वैसे तो यूनिट सीबीएसई वालों ने तो काट दी है, लेकिन आपको ये
वैसे पढ़ना है, क्योंकि अब यूनिट्स कटे हैं तो मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया है कि आपके जो यूनिट्स के नंबर है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो नेचुरल सी बात है, जहाँ से क्वेश्चन 2 आने थे वहाँ 3 आएंगे, तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। तो अब इस पर मैं लिए चलता हूँ। अब ध्यान से देखें, ये मैं मान लेता हूँ एक कपड़ा है हमारा, कोई भी, मैंने जैसे शर्ट पहनी हुई है। शर्ट गंदी कहाँ से होती है? जनरली हमारे कॉलर से गंदी होती है, और ये हमारी जो कफलिंग है यहाँ से गंदी होती है। और इसकी वजह क्या है गंदी होने का? कि हमारी बॉडी से ऑयल सिक्रीट होता है। जब हम फेस के ऊपर भी ऐसे करके चेहरे के ऊपर हाथ लगाते हैं तो ऑयल ऑयल सा नज़र आने लग जाता है, और जब ज़्यादा पसीना आता है तो हमें ऑयलिंग जो है, ऑस्मोसिस के थ्रू बॉडी के जो ऑयल्स हैं हमारे, वो फैट्स जो हैं वो बाहर आते हैं ना। तो ये ऑयल हमारे लगातार संपर्क में रहता है, तो ये इसके साथ आप देख रहे टचिंग हो रही है, यहाँ भी टचिंग हो रही है, तो ये यहाँ पर जम जाता है। फिर एटमॉस्फेयर में, जैसे इस कमरे में मैं आपके साथ पढ़ा रहा हूँ आपको, तो इस कमरे में डस्ट पार्टिकल्स हैं जो हमें वैसे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन डस्ट पार्टिकल्स ऑलवेज सस्पेंडेड इन एयर एंड दे गेट स्टिक टू द, जैसे ये कपड़ा है, कपड़े में हमारा तेल लग गया और तेल के साथ ये डस्ट पार्टिकल्स क्या कर लेते हैं, उसकी सरफेस के ऊपर एकत्रित हो जाते हैं। और ये क्या बनाया मैंने, दिस इज द ऑयल पार्टिकल, और ये क्या है, डस्ट पार्टिकल्स। और डस्ट पार्टिकल जब इसके साथ चिपकेंगे तो दिस क्लॉथ बिकम डर्टी, गंदा हो जाएगा। अब गंदे कपड़ों को धोने के लिए हमारी मम्मी क्या करती है, उसको साबुन के अंदर धो देती है। वॉशिंग मशीन के अंदर भी वही बात है, हाथ से धोने की भी वही बात है। साबुन कैसे वर्क करता है इस कपड़ों में से गंदगी को निकालने के लिए? साबुन के अंदर अभी बताया 2 पार्ट्स हैं। दिस इज द टेल पार्ट एंड दिस इज द हेड पार्ट। ये हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफोबिक है। अब ऑयल ध्यान से देखें बेटा, दिस इज द ऑयल ड्रॉपलेट, और इसके साथ ये इकट्ठी हुई है, चिपकी हुई है, इसके साथ एब्जॉर्ब हुई है क्या, मिट्टी के कण, और इसी कारण से वो जो है गंदा नज़र आ रहा है। तो आप देख रहे हैं हमारे जो कपड़े हैं गंदे हुए हुए मैले से नज़र आ रहे हैं। तो जब हम इस गंदे कपड़े को साबुन के पानी के अंदर भिगो देंगे तो क्या होगा, जो ऑयल पार्ट है बेटा, ये हाइड्रोकार्बन है, तो ये वाला जो टेल है, टेल अंदर चला जाएगा। दे विल बी सेंटरिंग टुवर्ड्स लाइक दिस। आ रहा समझ? ये अंदर क्यों कर गया? क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है, और जो इसका नेगेटिव वाला सिरा है वो कहाँ है, पानी की तरफ। पानी क्या है हमारा, पोलर। तो ये तो है पानी की तरफ, इसको और बड़ा कर देते, थोड़ा सा ऊपर बढ़ गया था, इसको एनलार्ज कर दिया, ये पानी के कण है, और ये पानी की तरफ क्या है, इसका यहाँ चला गया। ये क्लियर हो गया? अब हम क्या करते हैं, साबुन के अंदर कपड़े भिगो देते हैं, उसके बाद मशीन क्या करती है, उसको स्पिन करती है। वही काम हम हाथ से करते हैं, एजिटेट करते हैं, ऐसे करते हैं ना कपड़े के अंदर, जब हम कपड़ा डालते हैं फिर रगड़ते हैं उसको ऐसे करके। तो जब रगड़ते हैं तो वी आर एजिटेटिंग दैम। तो पार्टिकल्स जो ये आप देख रहे हैं पार्टिकल्स हैं, ये क्या होएगा, इसका ये नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के संपर्क में आ जाएगा, और नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज के अंदर क्या होगा, रिपल्शन होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, आपके मन में बिल्कुल एक ही सही बात आई। क्या आई कि भाई रिपल्शन होगी सर, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, रिपल्शन। और रिपल्शन जब होगी तो ये जो ऑयल का बड़ा पार्टिकल है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा और इस कपड़े से अलग हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, जब कपड़े मतलब आप देखते हैं ब्रश से रगड़ दिया, एजिटेट कर दिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस कपड़े को लेकर दूसरे साफ पानी के बाल्टी के अंदर डिप कर देते हैं, ऐसे करते हैं। तो उसमें क्या हुआ, जब हम इसको साफ पानी के अंदर डिप करेंगे तो ये इमल्शंस बना देगा, ऑयल इन वाटर। कौन सा बनेगा, ऑयल इन वाटर, इमल्शन। और ये पानी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं हमारे ऑयल्स के, वो अलग हो जाएंगे, और कपड़ा हमारा जब 2-3 बार उसको रिंस करेंगे तो उसके जो ऑयल पार्टिकल्स हैं, क्योंकि वो टूट चुके हैं,
छोटे कणों में टूट चुके हैं, अब वो उसके साथ स्टिक नहीं रहेंगे, वो उससे अलग हो जाएंगे और अलग होने के बाद वो पानी में रह जाएंगे, कपड़ा हम निकाल लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको सूखने के लिए डाल देंगे, तो हमारे कपड़े इस प्रकार से धुल जाते हैं। तो आज हमने ये नहीं सीखा कि भाई कपड़े कैसे धोते हैं, हमने इसका पूरा मैकेनिज्म सीखा कि हाउ द सोप वर्क्स ऑन द ऑयल ड्रॉपलेट्स। तो अब आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आ गया। इसका ये छोटा सा ये डायग्राम है, ये आपने साइड पे बना देना है, राइट हैंड साइड पे, और इस साइड पे मैं आप इसका थ्योरेटिकल पार्ट बताने लग रहा हूँ, तो वो आप लिखेंगे मेरे साथ, तो ये टॉपिक भी आपका जो है आज का कवर हो जाएगा। तो दैट इज़ द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। द क्लॉथ या फैब्रिक generally becomes dirty due to the oil secretion from our body, and dust particles present in the atmosphere चिपक जाते हैं, sticks to the oil particles, and our cloth becomes dirty. These dirty clothes are dipped into the soap solution. These soap particles accumulated, इकट्ठे हो जाते हैं over the oil particle, ऑयल पार्टिकल के ऊपर ये जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। द टेल पार्ट इज टूवर्ड्स द ऑयल, द टेल पार्ट, जैसे कि हमने अपने डायग्राम में बताया, टेल पार्ट इज टूवर्ड्स द ऑयल एंड द नेगेटिव पार्ट is towards the water, and when we agitate the solution due to the repulsion of negative charge, it breaks down into smaller pieces. Negative charge, it breaks down into small pieces, and by the stream of water, it is washed away, and the fabric या cloth becomes free from dust particle.
तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। तो ये था हमारा क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप जो कि आपने देखा। अब हम इसके बाद हम पढ़ेंगे दैट इज द नाउ वी आर स्टडीइंग अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। दिस इज द थर्ड टॉपिक, टुडेज थर्ड टॉपिक। दो टॉपिक्स हमें बिल्कुल क्लियर हो गए, फॉर्मेशन ऑफ माइसेलीज, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। सबसे पहले लिखना है प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस। These solutions are easily prepared by mixing the disperse phase with suitable disperse medium. By suitable disperse medium, as DP has strong interaction between the disperse medium. So these solutions are prepared by just mixing the components. और कल हमने इसके एग्जाम्पल्स आपको बताए थे लायोफिलिक और लायोफोबिक के। तो लायोफिलिक के हमारे पास थे स्टार्च सॉल्यूशन, प्रोटीन सॉल्यूशन, jellies, etc. These are the examples of these. तो these are easily prepared. अब हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट की, जिसके अंदर हमें डिफ़िकल्टी आई थी कौन से की, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस। इन सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, और वो दिक्कत को कैसे दूर की गई, क्या क्या मेथड यूज़ किए गए, उसके बारे में पूरा का पूरा मैं आपके साथ टेबल डिस्कस करूँगा। दीज कोलाइडल सॉल्यूशंस आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर as they do not have strong interaction between the disperse phase and disperse medium, so that these are prepared by the following methods. तो इसके लिए दो मेथड्स इन्होंने चुने। दो मेथड्स आगे फर्दर डिवाइडेड है, क्लासिफाइड है, तो मैं अब उसके टेबल के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आपने समझा कि लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार करने के लिए हमें परेशानी होती है क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं है फेज़ और मीडियम के अंदर, तो ये आपस में जुड़ना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमें ज़बरदस्ती इसको बनाया जाता है, जिसके एग्जांपल्स भी हम अब इसके उसमें डिस्कस करेंगे। तो अगला जो पार्ट है दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। इसको बनाने के लिए इन्होंने दो मेथड्स यूज़ किए। फर्स्ट इज कॉल्ड है डिसइंटीग्रेशन मेथड। यू राइट डाउन द डिसइंटीग्रेशन मेथड, और डिसइंटीग्रेशन मेथड को हम डिस्पर्जन मेथड भी बोलते हैं। और इसमें होता क्या है, डिसइंटीग्रेशन मतलब और डिस्पर्जन का मतलब,
bigger particles are broken into smaller particles, बड़े पार्टिकल्स को छोटे कणों में विभाजित किया जाता है। सेकेंड पार्ट है कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड जो है ये इसका ऑपोजिट है। स्मॉलर पार्टिकल्स आर कंडेंस टू फॉर्म बिगर पार्टिकल्स, कंडेंस टू फॉर्म बिगर पार्टिकल्स। इसका जो पहला मेथड है आप नोट डाउन करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज कोलाइडल मिल, ये कोलाइडल डिसइंटीग्रेशन। सेकेंड इज इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और थर्ड इज पेप्टाइजेशन मेथड। आपने नोट डाउन करने हैं, इनके बारे में सारी चीज़ें डिटेल में समझाई जाएगी, सारे नोट्स दिए जाएंगे, तो आपने कोई भी बात घबरानी नहीं है। इसमें सबसे पहले है बाय केमिकल प्रोसेस, रिएक्शंस हैं केमिकल प्रोसेस के अंदर। सेकंड बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को चेंज करने पर। बाय एक्सेसिव, अत्यधिक कूलिंग, बहुत ज़्यादा ठंडा करने पर। और चौथा है बाय द कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स ऑफ द सब्सटेंस इन गिवन मीडियम। तो ये हमारे पास टोटल 7 प्रोसेस है क्या बनाने के लिए बेटा, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस, जिनके बारे में हम पूरी डेप्थ में एक एक करके पढ़ेंगे। और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, डिसइंटीग्रेशन मेथड, जिसे हम डिस्पर्शन मेथड भी बोलते हैं। डिस्पर्शन का मतलब होता है छोटे छोटे कणों में विभाजित करना। तो बड़े पार्टिकल्स को जब तोड़कर कोलाइडल पार्टिकल की रेंज में लाते हैं, जो कि होती है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, उस मेथड को हम क्या कहते हैं, डिसइंटीग्रेशन एंड और डिस्पर्शन मेथड, जिसके अंतर्गत है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, जिसका नाम है कोलाइडल मिल, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, और तीसरा नाम है पेप्टाइजेशन मेथड। कंडेंसेशन का मतलब है कि इकट्ठा करना, कंडेंस करना। स्मॉलर पार्टिकल्स को इकट्ठा किया जाएगा और उनको बड़े पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाएगा। बड़ा पार्टिकल का मतलब जिनका साइज 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाए, उसे हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो ये बनाया जाता है। इसके लिए हम केमिकल प्रोसेस लेते हैं, केमिकल रिएक्शंस लेते हैं, बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट करते हैं, बाय एक्सेसिव कूलिंग, अत्यधिक ठंडा करना, बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स ऑफ द सब्सटेंस इन अ गिवन मीडियम। मीडियम के अंदर जो वेपर्स बनेंगे सब्सटेंस के, उनको उसमें से पास किया जाएगा, तो वो अपने आप ही ठंडे हो जाएंगे, और ठंडे होने के बाद वो एक एक्यूमुलेट हो जाएंगे। एक्यूमुलेट का मतलब ये है कंडेंसेशन, बड़े पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस है कि कैसे हमने कोलाइडल सॉल्यूशंस बनाने हैं। तो इसी के साथ ही ये वीडियो मैं यहीं पर ही आज क्लोज करता हूँ, और आप देख रहे हैं माइंड योर साइंस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस। आप सभी का चैनल देखने पर हार्दिक स्वागत। थैंक यू।